नमस्कार साथियों, मैं आपका मनमोहन गाँव की यूट्यूब पाठशाला पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आप जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज के दिन 2024-25 का बजट प्रस्तुत पार्लियामेंट में हो गया है। ऐसे में कई विषय अब उभर कर के आएंगे। कैसा बजट है, उसका विश्लेषण होगा, लेकिन आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके बीच में बजट के बीच से लेकर के आया हूँ, वो है इनकम टैक्स स्लैब। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप सबसे पहले जानिए कि इनकम टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कौन लगाता है, और उसके बाद फिर इसका क्या योगदान है पूरे इनकम में गवर्नमेंट की। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है जो लोगों की इनकम पर लगाया जाता है। लोगों की इनकम पर लगाया जाता है। साथ ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, और ये इसका एक अधिनियम भी बना हुआ है, आयकर अधिनियम 1961। उस अधिनियम के तहत इस टैक्स को लगाया जाता है। और साथ में चूंकि आज इनकम टैक्स स्लैब फिर पुनः चर्चा में आई है, क्योंकि बजट प्रस्तुत किया गया, तो नए जो बजट स्लैब आई है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि अब लोग बाग अभी तो चूंकि पुरानी स्लैब के अनुसार लोग बाग आईटीआर फाइल करेंगे, लेकिन अब नई स्लैब आ गई है, तो उसके बाद फिर लोग बाग नई स्लैब का उपयोग करेंगे। तो नई स्लैब में क्या परिवर्तन हुए मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। जीरो से 3 लाख तक जिनकी इनकम है उन्हें कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। जिनकी आय 3 से 7 लाख तक है उन्हें 5% तक अपना इनकम का टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जिनकी आय 7 से 10 लाख है और उन्हें 10% टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। जिनकी जिनकी इनकम 10 से 12 लाख तक है उन्हें 15% देना पड़ेगा। और जिनकी इनकम 12 से 15 तक है उन्हें 20% टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और जिनकी इनकम 15 से ऊपर होगी या 15 प्लस होगी, उनको 30% टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ये इनकम टैक्स में एक मेजर चेंजेस आया है। और एक कुछ टाइम बाद ये जो नई स्लैब है इनकम टैक्स की वो लागू होगी। अब उसका क्या क्या विश्लेषण होगा ये तो आगामी समय में हमें देखने को मिलेगा। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो इनकम टैक्स का जो स्लैब चेंज हुआ है उसको लेकर बड़े उत्साहित हैं लोग बाग। आप लोग जानिएगा कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या क्या परिवर्तन हुआ है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। और लोग बाग जो आईटीआर भरते हैं, आईटीआर फिल करते हैं, वो तो जरूर जानिएगा कि क्या क्या परिवर्तन हुए। दोस्तों, इनकम टैक्स के बारे में एक और तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स से भारत सरकार को जो टैक्स रेवेन्यू के रूप में इनकम होती है वो सबसे ज़्यादा इस वर्ष जो हमारा इनकम टैक्स है उससे होगी। लगभग 19% जो टैक्सेशन पूल है उसमें इनकम टैक्स का योगदान होगा। साथ ही जो इनकम टैक्स है उसके माध्यम से सरकार को 11.67 लाख करोड़ की इनकम इनकम टैक्स के माध्यम से प्राप्त होगी। यानी कि इनकम टैक्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की आय में है। जय हिंद। इसी के साथ मैं आपको आगामी समय में बजट के बारे में और भी महत्वपूर्ण चर्चा करता रहूँगा। और बजट के बारे में जो जो बिंदु हैं उनकी थीम्स हैं वो भी आपके बीच में लेकर के आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के माध्यम से विदा लेता हूँ।